राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है हक। बहू, आज दोपहर में खाने में आलू पूरी रायता बना लो। दूध मैं ले आई हूँ और उबाल भी दिया है। क्यों माँ जी, कोई आ रहा है क्या? प्रतिभा ने पूछा। हाँ, तुम्हारी ननंद जया और जमाई जी आ रहे हैं। आज कोमल की शादी की सारी शॉपिंग ख़त्म कर लेंगे। जया को भी उसकी पसंद के कपड़े दिलवा दूंगी और बच्चों के कपड़े भी आज ही ले लेंगे। पूरा दिन शॉपिंग में लग जाएगा, इसलिए खाना खाते ही बाज़ार में निकल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर लो, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और सामान की लिस्ट तुम्हारे पापा से पूछ कर बना लेंगे, कहकर राधा जी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन मम्मी, आप पहले से भी तो बता सकती थी कि दीदी आने वाली है। बेचारी भाभी इतना सारा काम कैसे करेंगी? और आज कामवाली भी तो नहीं आई। कोमल ने अपनी माँ से कहा। और कल भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे, अभी उसके आने में 3 घंटे हैं। मुझे याद नहीं रहा तो क्या करूं? जल्दी जल्दी हाथ चलाकर बना लेगी। कुछ ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी, राधा जी ने अपनी बेटी कोमल को डांटते हुए कहा। कोमल भी अपनी माँ का मुंह देखती रह गई। फिर वह अपनी भाभी के साथ का काम में लग गई। राधा जी ने उससे कहा, तेरी शादी में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, अब तो काम में मत लग। लेकिन कोमल ने अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कोमल की अपनी भाभी के साथ अच्छी बनती थी। 10 दिन बाद राधा जी की छोटी बेटी की शादी है। वरुण उनका इकलौता बेटा है, जिसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। उसकी पत्नी प्रतिभा सीधा सादी सरल स्वभाव की लड़की है। वरुण की बड़ी बहन जया की शादी को 6 साल हो चुके हैं, जो इसी शहर में रहती है। वो अक्सर अपने मायके आती जाती रहती है। मायके की हर छोटी बड़ी बात में उसका हस्तक्षेप रहता है। शादी की शॉपिंग वही करवा रही है, लेकिन उसकी बहू को इस बारे में कुछ नहीं पता। यह आज की बात नहीं है, हमेशा से प्रतिभा के साथ ऐसा ही होता है। उसे लगता है जैसे वह घर में कोई काम करने वाली की हैसियत से ही रह रही है। घर के सारे ज़रूरी काम उसकी सलाह के बिना ही होते हैं। वह इस बारे में अपने पति से कहती है तो उसका केवल यही जवाब होता है कि तुम्हें कौन मना करता है सलाह देने से? तुम भी तो परिवार का हिस्सा हो, तुम खुद आ जाया करो। लेकिन वह जानती थी उसकी ससुराल में कितनी अहमियत है। लेकिन आज उसे मन ही मन घुटन हो रही थी। 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है। आखिर वह भी इंसान है, उसका शरीर लोहे का नहीं बना है। उसे सिर्फ काम के लिए पूछा जाता है। घर के ज़रूरी निर्णय तो सारे घर वाले ही लेते हैं। क्या वह नौकरानी है? वह भी घर की सदस्य है। खाना बनाने के बाद सब लोग बाजार जाने लगे तो कोमल ने भी भाभी को साथ लाने के लिए कहा कि वह भी अपनी पसंद की साड़ी ले लेगी। इस पर राधा जी बोली, मैं खुद ले लूँगी, उसकी पसंद अच्छी नहीं है। और फिर शाम के खाने की तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर वे लोग चले गए। प्रतिभा का शरीर बुखार से तप रहा था। वो तो आज वरुण जल्दी ऑफिस से आ गया। उसने प्रतिभा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी। आज वरुण को अपनी पत्नी की हालत पर तरस आ रहा था और खुद पर गलानी भी महसूस हो रही थी। उसने सारा खाना बाहर से ऑर्डर करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। राधा जी को जब पता चला कि बहू की तबीयत खराब है तो काम का बहाना बताकर ताने देने लगी। कोमल ने जब अपनी माँ को ऐसा करने पर बुरा भला कहा तो राधा जी कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन प्रतिभा ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वह ससुराल में एक बहू का हक लेकर रहेगी। अगले दिन नाश्ता बनाने के टाइम उसने बोल दिया, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए
मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। जब 2 दिन तक उसने कोई काम नहीं किया तो राधा जी बोली, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक है तो घर का काम क्यों नहीं करती? तब प्रतिभा ने कहा, मम्मी जी, यह सब करने के लिए आपने ही मजबूर किया है। आप तो मुझे बेटी बनाकर लाई थी और बहू का हक भी नहीं दिलवा सकी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। बहू कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं है, उसके भी अधिकार होते हैं जो आपने मुझे कभी नहीं दिए। मैंने तो इस घर को सदा ही अपना घर माना है, लेकिन आपने मुझे इस घर का सदस्य नहीं माना। यहाँ तक कि मैं अपने कपड़े भी नहीं खरीद सकती। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, उनका भी घर पर हक है जितना आपका है। माँ, कोमल ने जोर देकर कहा, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें भी वापस मिलता है। आज वरुण भी अपनी पत्नी की तरफ ही खड़ा था। अब राधा जी को समझ में आ गया था, अगर वह बहू को उसका हक नहीं देगी तो उसका बेटा भी उसके विरुद्ध हो जाएगा, जो वो हरगिज नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी गलती मानने में ही भलाई समझी और प्रतिभा को उसका हक लौटाते हुए कहा, बहू, घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब तुम अपने हिसाब से सब कुछ करना। इतना कहकर राधा जी घर का हक प्रतिभा को सौंप देती है। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।